Hello bachcho, let us read this question. The question says that two identical disks of same radius r are rotating about their axis in opposite direction with the same angular speed omega. The disks are in the same horizontal plane and at time t equal to 0, point P and Q are facing each other as shown in the figure. The relative speed between the two points P and Q is Vr. In one time period t of the rotation of disk, Vr as a function of time is best represented by फोर ग्राफ्स में दिए हुए हैं वी आर और टी के लिए। इसमें से हमें ग्राफ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो की कॉन्सेप्ट हमें एंगुलर स्पीड का की कॉन्सेप्ट और रिलेटिव स्पीड के की कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों डिस्क है तो दोनों डिस्क की रिलेटिव स्पीड का ही ग्राफ बनाना है, इसलिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। तो मान लिया पहली डिस्क, दोनों डिस्क को हम ऐसे बना लेते हैं। ये एक डिस्क है और ये दूसरा डिस्क है। इस डिस्क का पॉइंट पी की स्पीड इधर की ओर होगी, क्योंकि इसकी ओमेगा इधर है तो इसकी स्पीड लीनियर स्पीड इधर की होगी, इसकी स्पीड इधर की ओर होगी। v इक्वल टू आर ओमेगा और इसकी हो जाएगी v इक्वल आर ओमेगा। इसको v डैश कर देते हैं। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड अगर हम टाइम t इक्वल टू 0 पे देखें तो रिलेटिव स्पीड वी आर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इक्वल आर ओमेगा माइनस, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी कि सेम डायरेक्शन में इक्वल है। देन नेक्स्ट आफ्टर दिस रोटेशन ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पे इसकी स्पीड हमारी यहाँ पे अगर v है और इसकी स्पीड v डैश है, v और v डैश दोनों का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा ही होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो गई इस समय। तो वी आर एट, इसको अगर हम बी पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको ए दिया था, वी आर एट बी इक्वल टू वी प्लस वी इक्वल टू 2 आर ओमेगा, वी प्लस वी डैश इक्वल टू 2 आर ओमेगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट सी पे देखते हैं कि स्पीड इधर की ओर हो जाएगी और इसकी स्पीड इधर की हो जाएगी, तो दोनों इक्वल हैं बट सेम डायरेक्शन में। तो अगेन इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, अगर इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे देखेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा अगेन 0 हो जाएगी। एंड फर्दर कंप्लीट रोटेशन में लास्ट पॉइंट जो मिलेगा, इन पे दोनों की स्पीड, फिर से दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड जो निकालेंगे दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी और ये 2 आर ओमेगा हो जाएगी। इसलिए एक फुल कंप्लीट टाइम पीरियड में दो बार इसकी स्पीड 0 होगी, दो बार 2 आर ओमेगा होगी। एंड 45 डिग्री रोटेशन के बाद उसकी स्पीड टू पाई 2 आर ओमेगा हो जाएगी जो मैक्सिमम। तो इसलिए जो कि हमारा ग्राफ ऑप्शन ए में दिख रहा है सही। इस तरह का सिचुएशन हमें ग्राफ ए में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम दिया हुआ है 45 डिग्री पे, अगेन एक बार 0 हो रहा है 90 डिग्री रोटेशन के बाद रिलेटिव स्पीड, फर्दर 45 डिग्री रोटेशन पे फिर से मैक्सिमम होता है और नेक्स्ट 180 डिग्री रोटेशन पे 0 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, correct graph of this. Hope you have understood it well. Best of luck.